सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से पढ़ाए जा रहे पाठ कठपुतली कविता के कुछ अन्य प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे। साथ ही भाषा की बात के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो पहले आपके पुस्तक में दिए गए प्रश्न अभ्यास के बाद भाषा की बात के प्रथम प्रश्न को देखिए। कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इसी प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए तो हुआ कठपुतली, यानी कि काठ की जगह पर क्या आ गया, कठ शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ से कट से बना कठ गुलाब कट फोड़ा, हाथ हथ, सोना से सोन, मिट्टी से मट। तो उत्तर होगा हाथ और करघा, हथकरघा। वैसे ही सोना और चिड़िया, सोन चिड़िया, मिट्टी और मेला, मट मेला। ध्यान दीजिएगा, मिट्टी के जगह पर हो गया है मट। हाथ और कड़ी, हथकड़ी। सोना और परी, सोन परी। मिट्टी और कोड़, मटकोड़ इत्यादि। ऐसे ही और कुछ उदाहरण आप सोचिए और अभ्यास कार्य पर लिखिए। दूसरा प्रश्न देखिए। कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली में धागे से ध्वनि का तालमेल है, यानी कि इन दोनों का तालमेल मिलाने के लिए आगे और धागे शब्द को मिलाया गया है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में भी परिवर्तन कीजिए, जैसे दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, गोरा काला, लाल पीला आदि। तो अगर आप इन शब्दों में परिवर्तन लाएंगे तो दुबला पतला हो जाएगा पतला दुबला, इधर उधर से उधर इधर, नीचे ऊपर, काला गोरा और पीला लाल। तो ये थी भाषा की बात। इसके अलावा और कुछ अन्य प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। कठपुतली को धागे से क्यों बांध दिया जाता है? कठपुतली को धागे से इसलिए बांधा जाता है ताकि उसे उंगलियों पर नचाया जा सके। दूसरा प्रश्न है, कठपुतलियाँ किसका प्रतीक है? इस कविता के माध्यम से कठपुतलियाँ आम आदमी का प्रतीक हैं, जो कि सदियों से पराधीन जीवन जी रहे हैं और वो स्वतंत्र होने की चाह में हैं। तो बच्चों, आप आज पढ़ाए गए अभ्यास कार्य को अपनी कॉपियों पर लिखिए और दिए गए गृह कार्य को पूरा कीजिए। धन्यवाद।